हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर हमारा है काल। आज हम लोग काल पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काल काल की परिभाषा क्या होती है? काल वह होता है बच्चों जो क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न हो चुके या चल रहे या भविष्य में होने का पता चलता है। कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, वो हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है। ठीक है, उसका पता जब चलता है तो वही काल कहलाता है। ठीक, इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न हो चुके या चल रहे या भविष्य में होने का पता चले। भविष्य में होने का पता चले उसे काल कहते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा। टेंस उसे भी काल कहते हैं, वही चीज है। वो इंग्लिश में था, हम लोग ये हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, काल के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? काल हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। हेडिंग बनाएंगे, काल के मुख्य प्रकार। काल के मुख्य प्रकार। हमारा काल जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये सभी बच्चों को पता है पहले से ही। काल हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला है वर्तमान काल, अगला भूतकाल, तीसरा है भविष्य काल। वर्तमान काल वो होता है जो कार्य वर्तमान में, मतलब जो हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो कार्य चल रहा है, वह वर्तमान काल होता है। जैसे कोई कार्य हम अभी तुरंत कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? वर्तमान काल हुआ। ठीक है, जो कार्य हम पहले कर चुके हैं, जो बीते दिन में कर चुके हैं, वो भूतकाल होता है। ठीक, भविष्य काल जो अभी जो समय है इसके बाद जो होगा, मतलब जो भविष्य में होगा, वो हमारा क्या होता है? भविष्य काल होता है। तो वर्तमान काल में लिखेंगे आप लोग जो कार्य वर्तमान में जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, वहाँ वर्तमान काल होता है। भूतकाल जो कार्य पहले हो चुका है, यानी बीते हुए दिन में जो कार्य हो चुका है, वो भूतकाल कहलाता है। जो कार्य पहले हो चुका है, भूतकाल कहलाता है।
और भविष्य काल, जो कार्य भविष्य में होगा वहाँ भविष्य काल होता है। जो कार्य भविष्य में होगा। ठीक, अब एक बार सबका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जो एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं वर्तमान काल का। उसमें क्या होता था, जो इंग्लिश वाला हमारा होता था टेंस, उसमें हम लोग वर्तमान काल को इस तरह से पहचान कर लेते थे, जिसमें ता है ती है के हिसाब से हम लोग पहचान कर लेते थे। जो भविष्य काल होता था उसमें गा है गी है के हिसाब से हम लोग पहचान कर लेते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार से पहचान नहीं होती है। इसमें आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना होगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है, उस हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे लिख लीजिए रमेश चाय पी रहा है। तो पी रहा है, अभी तुरंत पी रहा है ना, बाद में तो पी नहीं रहा है। ये भी क्या हो गया, हमारा वर्तमान काल हो गया। ठीक है, और भूतकाल, भूतकाल हो गया तुमने अपना काम कर लिया है या कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, भूतकाल हो गया, मतलब कर लिया होगा एकदम तय है, बात हो गई चुकी है, एकदम कर चुका है वो, तो भूतकाल हो गया। ठीक है, और भविष्य काल, शायद आज बारिश हो जाए, शायद रमेश आज आ जाए, जहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है। ठीक, लिख लीजिए रमेश चाय पीता है, पी रहा है, लिख लीजिए। ये भी वर्तमान काल है। ठीक है, रहा है रही है, तो इसमें इस हिसाब से इंग्लिश के हिसाब से आप लोग नहीं पहचान करेंगे, इसमें सेंटेंस को पढ़ के पहचान करेंगे। ठीक है, भूतकाल, भूतकाल लीजिए रमेश कल खाना खाया होगा, ये भी भूतकाल है। ठीक है, हमने किताब पढ़ चुकी है, हमने किताब पढ़ चुकी है। भविष्य काल, शायद आज बारिश हो जाए। और भविष्य काल में लिख लिया जाए, जैसे भोलू आज फुटबॉल खेलेगा, आकांक्षा स्कूल जाएगी। ठीक है, जाएगी, कब जाएगी, अभी तो नहीं जा रही है ना, बाद में जाएगी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। और भूतकाल, भोलू आया था, भोलू आया था, भूतकाल में चला गया, आया था बीत चुका है। ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। और भविष्य काल बता दिए। वर्तमान काल, वर्तमान काल जैसे क्या होता है कि कोई कार्य अभी तुरंत चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आया है, विशाल आया है, राज पढ़ रहा है, ठीक है, वह जाता है, ठीक है, रमेश खाना खा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं। तो हमारा क्या होता है, काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न हो चुके या चल रहे या भविष्य में होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। ठीक, काल के मुख्य प्रकार क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। काल हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, तीनों है वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल वह होता है जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, वहाँ वर्तमान काल होता है। ठीक, और भूतकाल क्या होता है, जो कार्य
पहले हो चुका है वो भूतकाल कहलाता है। जैसे हमने जो अभी समय से पहले जो कार्य हमारा पूर्ण रूप से हो चुका है वो हमारा भूतकाल कहलाता है। और भविष्यकाल जो कार्य भविष्य में होगा, जो कार्य भविष्य में होगा वो क्या हो जाता है, भविष्यकाल कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला अपना काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल हेडिंग बनाइएगा आप लोग, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल हमारा जो है डिफिनीशन आप लोग जान ही गए हैं। जो कार्य वर्तमान में चल रहा है वह वर्तमान काल होता है। ठीक है, वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का होता है। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। आप लोग काल को बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे, एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे फिर समझेंगे। काल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, पहला हमारा है साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल हम लोग जानते हैं। साधारण वर्तमान काल क्रिया के वर्तमान काल में होने का जो पता चल रहा है, जैसे वह जाता है मैं पढ़ता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, साधारण वर्तमान काल हो गया। तत्कालिक वर्तमान काल वह होता है जिससे पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, जैसे वह कार्य हो रहा हो, तुरंत हो रहा हो वह काम वर्तमान में। जैसे क्या कहते हैं, जैसे आकांक्षा खेल रही है, ठीक है, राज पढ़ रहा है, ठीक, वह खाना खा रहा है, ये हमारा क्या है, तत्काल में हो रहा है कार्य, तत्काल में कार्य होने का पता चल रहा है। तो हमारा ये अपूर्ण, मतलब कार्य पूरा हुआ नहीं है, अभी चल रहा है। जैसे खाना खा रहा है, कोई खाना बैठ के खा रहा है, पूरा खाया हुआ नहीं है, तो हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अगला हमारा आता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, एक बार हम ऐसे बता दें, अभी सबका हम अलग अलग से लिखवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, जो कार्य वर्तमान काल के कार्य से पूर्ण का सिद्धि पता चले, मतलब पूर्ण होने का पता चले। जैसे विशाल ने पुस्तक पढ़ ली है, मतलब पढ़ के खत्म कर दिया है वो, तो वहां पे हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या है, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, और संदिग्ध वर्तमान काल वह क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने पे संदेह प्रकट हो। ठीक है, संदेह हो, कार्य हो रहा हो लेकिन संदेह हो, वहां पर क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे उदाहरण क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, राम पढ़ता होगा। ठीक है, राम पढ़ता होगा, यहाँ पे भविष्य होगा होगी से आप लोग भविष्य काल की पहचान नहीं कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा। जैसे कार्य संभाव में संभावना व्यक्त हो रही है, वह कर रहा होगा, मतलब वर्तमान समय में कर रहा है, एक प्रकार से संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, संदिग्ध। और पांचवा हमारा आता है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, जैसे
का इसमें संभाव्य में क्या होता है, वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है। जैसे क्या कहते हैं, वो गए होंगे, ठीक है, वह लौट रहा होगा, ठीक है, वह लौटा हो, ठीक है, क्या हो गया, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अब हम लोग अपना पहला वाला हेडिंग बनाएंगे, साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल क्या होता है? साधारण वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया के वर्तमान काल में होना पाया जाए। लिख लीजिए, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, जिसे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए। ठीक, जो वर्तमान या जो क्रियाएं होती हैं, या जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज नहाता हूँ। ठीक है, और क्या कहते हैं, जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, ठीक है, वह जाता है, ये क्या हो गया, हमारा साधारण वर्तमान काल है। ठीक है, वे शाम को टहलने जाती है, वह शाम को टहलने जाती है। सीता कपड़े धोती है, सीता कपड़े धोती है, सीता कपड़े धोती है। ये हमारा साधारण वर्तमान काल हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरी हेडिंग बनाएंगे। दूसरा हमारा क्या था, अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, ठीक है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, मतलब वह कार्य कर रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, वहाँ क्या हो जाता है, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, जैसे उदाहरण से आप लोग समझिए, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ,
मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं खाना खा रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा खाना, हम खाना खा ही रहे हैं। तो इस प्रकार के मतलब जो कार्य हो रहा है पूरा ना हुआ हो, पूरा ना हुआ हो, वहाँ पर क्या होता है, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो। ठीक, तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, मतलब अभी कक्षा 8 में वह पढ़ रहा है, अभी पूर्ण रूप से कक्षा 8 खत्म नहीं हुआ है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। ठीक है, तुम नहा रहे हो, क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा काल है ये। ठीक है, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जिस प्रकार हमने आपको बताया कि वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, जो वर्तमान में चल रही हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा है पूर्ण वर्तमान काल। हेडिंग बनाएंगे, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है, वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हों। ठीक है, जो क्रियाएं पूर्ण सिद्धि से हो गई हों। ठीक है, वह इसमें पूर्ण वर्तमान क्या क्या होता है, जो कार्य पूरा हो चुका है। इस वर्तमान काल में क्या होता है कि जो कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, वे क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे, इनसे वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण, लिखिएगा, इससे वर्तमान, इससे वर्तमान काल में कार्य पूर्ण रूप से हो जाने का पता चले। ठीक, जैसे क्या हो जाए, हमने खाना खा चुका है, हमने पुस्तक पढ़ ली है, हमने पुस्तक या पढ़ी है। ठीक है, वह आया है, वह आया है, वह घर पहुंच गया है। ठीक है, जैसे तुम नौकरी कर चुके हो, तुम नौकरी या लग चुके हो, मतलब कार्य के पूर्ण होने का बोध हो रहा है ना यहाँ पे।
पूर्ण वर्तमान काल में क्या हो रहा है, हमारा कार्य होने का पूरा पता चल रहा है। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य पूर्ण रूप से हो जाने का बोध हो, वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे क्या हो गया कि हमने पुस्तक पढ़ ली है, पुस्तक को हमने पूरे पढ़ के ख़त्म कर दी है, पुस्तक अब बचा नहीं है, पूरा पढ़ के ख़त्म कर दी है, तो हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। ठीक है। अब अगला आता है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। ठीक है। जो क्रिया का मतलब संदेह हो कि यह क्रिया होने वाली है, ठीक है, वो क्या हो या हो रही है, वो हमारा वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है। देखिएगा, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट, इसका नाम ही संदिग्ध है। तो संदेह, इससे याद हो जाएगा आप लोगों को, संदेह प्रकट हो, संदिग्ध है, संदेह कर रहा है। ठीक, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है संदिग्ध में, जैसे वह क्या है कि वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। अब इस वाक्य को पढ़ने से हमारा ये पता चल रहा है कि वह पढ़ रहा होगा, एक संदेह हो रहा है, हो सकता है पढ़ भी ना रहा हो, खेल रहा हो, लेकिन हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना कि वह पढ़ रहा होगा। ठीक है। जैसे वर्षा हो रही होगी, हम कहीं बैठे हैं, सोच रहे हैं घर पर वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, एक संभावना अपने आप में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। वह खेल रहा होगा या बच्चा खेल रहा होगा, बच्चा खेल रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। ठीक है। अब हमारा बचता है संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल आप लोगों को समझ में आ गया, एक बार फिर से देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, एक संभावना व्यक्त हो रही है ना कि वह हम पूरी तरह से उम्मीद करके बैठे हैं कि वह पढ़ ही रहा है, एक संभावना अपने आप में व्यक्त कर रहे हैं, संदिग्ध है। ठीक है। एक संदेह हो रही है, शायद ऐसा हो रहा होगा। संभावना इसमें नहीं होगा, हम बता रहे हैं संदिग्ध हो। संभावना में तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा जो इसके आगे है। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ संदेह हो, कोई कार्य में संदेह पैदा हो रहा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम लोग आगे आते हैं संभाव्य वर्तमान काल।
अब इसमें क्या होती है, जहाँ क्रिया होने क्रिया के जहाँ पर क्रिया के होने जहाँ पर क्रिया होने की संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। या क्या कहते हैं, इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, मतलब वर्तमान में यह कार्य हो जाए इसकी संभावना, जहाँ लिख लीजिए, जहाँ पे क्रिया के होने की संभावना व्यक्त हो। ठीक, या इस प्रकार लिख सकते, वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान दिया करें, एग्जाम्पल से ही सारी बातें समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे मुझे लगता है कि तुम फालतू लड़के हो जो पढ़ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि तुम फालतू लड़के हो, ठीक है। हम किसी से उम्मीद करते हैं, आशा है कि घर पर सब ठीक ठाक होगा, आशा है कि वह अच्छी होगी जिसे देखने वाले हो तुम, मुझे लगता है, संभावना व्यक्त हो रही है ना, मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, या मुझे लगता है आज बारिश हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए। लेकिन इस प्रकार के शब्दों में जैसे हो जाए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, भविष्य में चला जाएगा, ये भविष्य में चला जाएगा, ठीक है। आशा है कि घर पे सब ठीक ठाक है, आशा है कि घर पर सब ठीक ठाक है, सब ठीक है, ठीक है। एक बार हम लोग संभाव्य वर्तमान काल फिर से पढ़ते हैं, जैसे जहाँ पर क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जा रही हो, जहाँ पर क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जा रही हो, वहाँ पर क्या होता है, हमारा संभाव्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण जैसे मुझे लगता है तुम सही हो, या मुझे लगता है कि घर पे सब ठीक ठाक हो, मुझे लगता है कि तुम अच्छे होगे, ठीक। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं काल, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, तो फिर से हमारा रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न हो रहे या भविष्य में होने का पता चले उसे काल कहते हैं, ठीक है। काल के मुख्य प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो हम लोगों ने अभी भूतकाल भविष्य काल को छोड़ दिया, अभी वर्तमान काल पढ़े हैं। वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, हमने पढ़ चुका है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और अगला हमारा संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। हमने आप लोगों को 5 प्रकार पढ़ा दिया है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल भूतकाल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में भूतकाल पढ़ेंगे और भविष्यकाल पढ़ेंगे। काल में 2 क्लासें होंगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में ना आएगा एक बार में तो आप लोग फिर दोबारा रिपीट करके देखिएगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। धन्यवाद। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, क्लास अच्छी हो तो, नहीं हो तो नहीं करिएगा। धन्यवाद।